कोरोना संकट पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी से। कोरोना संकट पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में 44,000 कोरोना के केस सामने आएंगे और 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख केसेस होंगे, जिसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। यानी कि जून का महीना चल रहा है, जून के अंत तक 1 लाख और जून से जुलाई तक ये 1 लाख बढ़कर 5.5 लाख हो जाएगा। एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। कम्युनिटी स्प्रेड पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एम्स के डायरेक्टर कम्युनिटी स्प्रेड की बात कह चुके हैं। दिल्ली में आधे केस ऐसे हैं जिनके सोर्स का पता ही नहीं, इसलिए दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड का फैसला केंद्र सरकार करे। केसेज आ रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है। कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया, तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं। और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाता है। और अब इस वक्त प्रशांत देव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके। प्रशांत, इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के, इन्होंने जो बात कही, ये वाकई में जो सिचुएशन है वो डराने वाली है। जून तक 1 लाख, जुलाई तक ये 1 लाख बढ़ के 4.5 लाख उसमें एड ऑन होगा, यानी 5.5 लाख, और सिर्फ 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, वो ये कह रहे हैं। कैसे सारी चीजें हो पाएंगी? दिल्ली सरकार अकेले अपने दम पर तो कर नहीं सकती। केंद्र सरकार, निजी अस्पताल, यानी सरकारी गैर सरकारी सब अगर मिल जाए तो शायद ये मुमकिन हो पाए। प्रशांत, देखिए, वो सारा आकलन लगाने के बाद ही आज उन्होंने एक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस फैसले को, जो दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया था कि बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा, उसको रिव्यू करने के लिए भी बात कही है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, जिसको कि एलजी ने नहीं माना। तो अब उसके बाद जो अपनी चिंता जताई है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने, वो ये है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली में, जो जिस हिसाब से 12 से 13 दिन में डबलिंग हो रहे हैं केस, और 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, जो उनके पास फिलहाल दिक्कत है, उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए उपलब्ध नहीं है कि अगर 80,000 बेड के हर तरीके से उपलब्ध कराएंगे तो जो रूटीन के बेड्स हैं, जो रूटीन का जो इलाज है, वो बंद करना पड़ेगा। जो बाकी कोविड के अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन है, वो सब बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हो पाएगा। यानी कि उन्होंने एक तरीके से दिक्कत बताई है कि सरकार के साथ दिक्कत क्या है और किस तरीके से इसका होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उस पर वो कॉल क्या ले रहे हैं। क्योंकि अब जो है ये मानती है, दिल्ली सरकार ये मानती है कि स्प्रेड हो रहा है। हालांकि वो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कम्युनिटी स्प्रेड का नाम नहीं देना चाहती। वो कहती है कि ये तकनीकी चीज है, इसको केंद्र सरकार तय करेगी कि सामुदायिक स्तर पे फैला है नहीं फैला है, लेकिन वो मान रही है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका फैसला दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये केंद्र सरकार इस पर फैसला करे कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रशांत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जुलाई तक यह आंकड़ा 5.5 लाख हो जाएगा।
क्या यह माना जाए कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? क्योंकि वो कह रहे हैं इसका फैसला केंद्र को करना है। बिल्कुल, ये देखिए ऐसा है कि अब अगर हम ये कहें कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो हम आंख बंद करके ये कह सकते हैं अंधेरा है। एक रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी CDDEP, पब्लिक हेल्थ रिसर्च ग्रुप है वॉशिंगटन में। उन्होंने मार्च में ये कहा था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन इंडिया मोस्ट लाइकली बिगेन इन अर्ली मार्च, और उनके प्रेडिक्शंस थे कि भारत में 300 से 400 मिलियन इन्फेक्शंस बाय जुलाई हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशंस। तो इंटरवेंशंस हुई बीच में, और उनका ये अनुमान था कि अप्रैल मई में 100 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन होगी और 10 मिलियन लोगों को सीवियर होगा और 2 से 4 मिलियन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इनके ये अनुमान इसलिए गलत साबित हो गए क्योंकि हमने इंटरवेंशंस करी, लॉकडाउन 1 किया, लॉकडाउन 2 किया, 3 किया, 4 किया जी। तो उससे ये संख्या हमारी काफी कम रही। लेकिन अब जब हमने अनलॉकिंग शुरू किया, और बीच में भी अगर आप देखें जो बॉम्बे में बांद्रा स्टेशन पे, दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल पे, और जिस तरह से तबलीगी जमात का फियास्को हुआ लेट मार्च अर्ली अप्रैल, और अब जो है हमारे ये जो माइग्रेंट लेबर्स का जो एक्सोडस हुआ बाहर दूसरे शहरों से और अपने राज्यों की तरफ, इससे ये होना स्वाभाविक था कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ेगा। और अब जो इसमें अनुमान मनीष सिसोदिया जी ने लगाए हैं वो कोई गलत नहीं है और प्रिडिक्शन है, और बेसिकली इसीलिए है कि जो माइग्रेंट वर्कर एक्सोडस और साथ में ये सब जो हो रहा है, जिस तरह से रोज केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। वो अगर गलत साबित हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ठीक साबित हो तो हमें तैयार होना चाहिए उसके लिए। मैं समझता हूं उनका यही कहना है, इसमें ये कैटास्ट्रॉफी को होने से बचाया जाए, तैयार होना चाहिए। आपने एक बड़ी बात कही कि इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जुलाई में 5.5 लाख मामले होंगे, 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। क्या ये संभव हो पाएगा 80,000 बेड? 80,000 बेड अगर आप सब बाकी चीजों को छोड़ के अगर कोविड के लिए इंतजाम करेंगे तो हो जाएंगे। इसमें कोई बात नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे अस्पताल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बहुत सारे अस्पताल है, केंद्रीय सरकार के बहुत सारे अस्पताल है। तो अगर जरूरत पड़े कि इतने लोग इतने ज्यादा सिके जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो फिर ये इंतजाम करने ही पड़ेंगे, चाहे या अनचाहे, ये तो करना ही पड़ेगा। और हमको जो अब सोच रहे थे कुछ हॉस्पिटल्स की इलेक्टिव वर्क शुरू करते हैं ऑपरेशंस का और दूसरी बीमारियों का, तो उसको अभी फिलहाल रोकना ही पड़ेगा और उसको बहुत बड़े स्केल पे अभी शुरू नहीं किया जा सकता है। और हमको बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए दिल्ली में ये कड़ा फैसला, सरकार कभी भी कह सकती है कि हाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, और नहीं भी कहे तो भी है। तो लेकिन देखिए डॉक्टर मिश्रा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये आंकड़े तो बता दिए, लेकिन अब सब कुछ अब केंद्र सरकार पर डिपेंड कर रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, ये केंद्र सरकार को तय करना है। इतनी बड़ी महामारी और जो भयावह स्थिति है, इससे निपटा क्या जाए, ये अकेले दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। नहीं कर नहीं सकती, लेकिन वो ये भी नहीं पल्ला भी नहीं झाड़ सकते कि भारत सरकार करे। और दिल्ली सरकार को तो पूरी तौर से इसमें अपने को झोंकना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या नहीं चाहे। चाहे एलजी ने उनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया हो तो भी उनको झोंकना पड़ेगा अपने को। ये नहीं कह के पल्ला झाड़ सकते कि वो चूंकि एलजी ने रिवर्स कर दिया। अभी डॉक्टर मिश्रा, अभी जो है दिल्ली सरकार का जो नियम है, हर अस्पताल को 20% बेड्स रिजर्व रखने हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल अब कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और यह भी बढ़ाना पड़ेगा। 20 की बजाय 40% आपको बेड रिजर्व रखने पड़ेंगे। बिल्कुल करना पड़ सकता है, ये बिल्कुल करना पड़ सकता है और करेंगे। और सरकार कर सकती है, एपिडेमिक एक्ट में सरकार किसी भी हॉस्पिटल को टेक ओवर कर सकती है, चाहे वो गंगा राम हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे एलजेपी, कोई भी अस्पताल को सरकार टेक ओवर करके रन कर सकती है डिजास्टर सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में। और एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स है इसमें टू यूज द ह्यूमन रिसोर्स द वे दे वांट टू कंटेन एंड कंट्रोल दिस पैंडेमिक। तो इसमें तो यह भी प्रावधान हो जाना चाहिए, जो अस्पतालों को लेकर आप भी देख रहे होंगे रोजाना इस तरह की बातें सामने आ रही है, अनाप शनाप बिलिंग एक फिक्स हो जाए, कोरोना पेशेंट से इतने पैसे लिए जाएंगे, ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए।
एक प्राइसिंग मैकेनिज्म, इतने सारे इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ होते हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स बहुत सारे हैं, उनसे राय लेके हॉस्पिटल्स का एक वर्कआउट कर लें कि मिनिमम आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है। अगर पेशेंट क्वारंटीन के लिए है, पेशेंट आइसोलेशन में है, पेशेंट आईसीयू में है, कितना टेस्ट का, कितना इलाज का क्या खर्चा आ रहा है, और उससे 10-20% ऊपर कर लें, लोगों को सैलरी देनी है, ये करना है। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर विल है तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी किया जा सकता है इसको, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आप तभी कंपेल कर सकते हैं इलाज के लिए जब आप उनको कहें कि भाई हम भरपाई कर रहे हैं आपके लॉसेस की, तो गवर्नमेंट को वो लाना पड़ेगा पैकेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। जी अच्छा, डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, जिनमें मान लीजिए माइल्ड लक्षण है या फिर उनमें माइल्ड सिम्टम नहीं भी है लेकिन वो पॉजिटिव है, हर किसी को तो अस्पताल में आप दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड कम पड़ जाएंगे। क्या वो होम क्वारंटीन ही रखना उनके लिए एकमात्र उपाय होगा? बिल्कुल, ये लोगों को समझना। देखिए, मैं इतने लोगों से मैं काउंसिल करता हूं टेलीफोन पे। एक किसी पेरेंट का फोन आया कि मेरे बेटे को 4-5 दिन बुखार हुआ, अब उसकी स्मेल चली गई है और क्या हम टेस्ट कराएं? मैंने कहा टेस्ट करा के क्या जानना चाहते हो कि कोविड है कि नहीं? मैंने कहा मान लो ना कोविड है, क्यों टेस्ट कराना चाहते हो? आप मान के चलिए कोविड है, इसकी स्मेल 3 हफ्ते में वापस आ जाएगी, बुखार इसका ठीक हो गया है, इसको अच्छे से कमरे में बंद कर दीजिए, ज्यादा लाड़ प्यार मत करिए इसके साथ, और इसको खाना देते रहिए, पानी देते रहिए, फल लेते रहिए, इसकी इम्यूनिटी को ठीक करिए। और आज वो ठीक है सब लोग। इतने कितने लोगों को मैंने ये काउंसिल किया कि टेस्ट करा के आप सिर्फ यही तो जानना चाहते हैं कोविड है कि नहीं, उससे क्या आप मान के चलिए कोविड है, उसमें क्या समस्या है? जी, तो ये लोगों को समझना आपकी राय थोड़ी सी अलग लग रही है इसमें डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं टेस्ट ही करना जरूरी है, सरकार इन चीजों को ना छुपाए, जिनमें सिम्टम है या नहीं है, अगर शक है तो टेस्ट कराए, लेकिन आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मेरे को बुखार हुआ घर में, मेरे को थोड़ा गला खराश हुआ, मेरे को थोड़ा बुखार हुआ और वो ठीक हो गया, अब मैं किस लिए टेस्ट कराऊं? जी, क्यों कराऊं? क्यों बर्डन करूं सिस्टम को? बर्डन क्यों करूं? मैं घर में रहूं अपने 14 दिन और उसके बाद में अपने काम पे जाऊं। तो ये इसमें क्या, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, और ये हो ही रहा है, आप माने ना माने। आज अगर 2.5 लाख केसेस आप इंडिया में बात कर रहे हैं, तो केसेस आज की तारीख में भी 7.5 लाख भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं उनका क्या हो रहा है? वो अस्पताल भी नहीं आ रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ये कहना कि आप हर एक का टेस्ट कर लेंगे, ये संभव ही नहीं है। आप चाहे तो नहीं कर सकते। जी, डॉक्टर एमसी मिश्रा आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष आईएमए के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, आपने देखा एसडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई तक 5.5 लाख मामले हो जाएंगे। कम्युनिटी स्प्रेड है नहीं है, यह केंद्र सरकार को तय करना है। आपको लग रहा है कि बहुत ही भयावह स्थिति में इस वक्त दिल्ली पहुंच रही है या पहुंचने वाली है? ये जो 5.5 लाख केसेस की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो शायद हो भी चुके हों 5.5 लाख। द रीजन बीइंग, चाइना मॉडल तो ये बोलता है फॉर एवरी 1 रिपोर्टेड केस देयर आर 30 अनरिपोर्टेड केसेस। तो उस हिसाब से तो दिल्ली में रोजाना 50-60 हज़ार केसेस हो रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। जितने केसेस हो रहे हैं आई एम हैप्पी बिकॉज दैट टेल्स मी मोर्टेलिटी इज लो। That tells me mortality is low. नंबर 1। नंबर 2 है, अगर एक घर में एक जने का पॉजिटिव आ गया तो मैं बाकी 6 लोगों के टेस्ट क्यों कराऊं जबकि सेम सिम्टम्स हैं? और नंबर 2, क्लिनिकली अगर सिम्टम्स बिल्कुल क्लासिकल कोविड के हैं और तो एक घर में 6 लोगों को 6 बीमार हैं, क्लासिकल सिम्टम्स हैं, तो उनकी मर्जी है टेस्ट कराएं कि नहीं कराएं। अभी तो कंपलसरी नहीं है। वी आर इन, व्हाट यू एग्री और नॉट, आई एग्री विद डॉक्टर एमसी मिश्रा, वी आर इन कम्युनिटी फेज, वी आर इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सरकारें हमेशा बाद में बोलती हैं। WHO ने भी टाइम लगाया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए, पेंडेमिक डिक्लेयर करते हुए। अगर दिल्ली और बॉम्बे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो देन वी हैव टू रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड। द डेफिनेशन ऑफ ए कम्युनिटी स्प्रेड इज योर स्ट्रेटजी इज टू सेव लाइव्स। इस वक्त में ये बीमारी हर घर में है, तो इस वक्त में आवर कंसर्न, आवर इंपॉर्टेंस हैज टू शिफ्ट टू ऑक्सीजन मेजरमेंट, कि आप ऑक्सीजन चेक करिए और अगर कोई पेशेंट का ऑक्सीजन लो होता है उसके लिए बिस्तर इंतजाम करिए। अगर आप चेकिंग के पीछे पड़ जाएंगे तो यू विल मिस सीरियस केसेस। वी आर गेटिंग केसेस जिनका ऑक्सीजन लेवल 50-60 हो रहा है, 4 घंटे में मर रहे हैं। हमें यानी जो मैं समझ पा रहा हूं डॉक्टर के अग्रवाल, आप ये कह रहे हैं कि अब केस के पीछे मत पड़ो, ट्रेसिंग में मत पड़ो, जो केस आ रहे हैं तुरंत उसका इलाज करो। इलाज कैसे होगा इसकी व्यवस्था करो।
उसके लिए भी बड़ा सिंपल है कि 100 हाँ। में से अगर आप घर पे हैं मान लीजिए, हाँ। आपने घर में 5वें, 6ठे, 7वें दिन आपने ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। जी। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लो है तो आप कम्युनिटी के अंदर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखिए, आप ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। बिस्तर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो घर पे ऑक्सीजन पे रहिए। 98% लोग ठीक हो जाएंगे। इस वक्त में अगर आप इसी चक्कर में रहोगे, क्योंकि टेस्ट का मतलब अब टेस्ट नेगेटिव आ गया, 100 वाट क्या प्रिकॉशन बंद हो जाएंगी? आपका 9वें दिन टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब थोड़ी है कि अंदर से लंग हील हो गए, लिवर हील हो गया, हार्ट हील हो गया। आपने प्रिकॉशंस तो लेनी है। तो एवरीबडी हैज टू टेक प्रिकॉशन। और जो आदमी को सांस फूल रहा है उसको जी। पकड़ो, उसका इलाज करो। इस वक्त में तो सिर्फ एक ही चीज देखनी है, भाई ऑक्सीजन लेवल तेरा कितना है। अगर ऑक्सीजन लो हो गया तो जी। उसका इलाज चालू करो, उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन दो। हाँ। तो इस वक्त में जो कंसंट्रेशन है दैट इज टू प्रिवेंट डेथ, नॉट टू प्रिवेंट कोरोना। जी। कोरोना ने जो रफ्तार लेनी थी वो ले ली, अब आप इसको रोक नहीं सकते। यू कांट आप प्रिवेंट इसको रोक नहीं सकते। डॉक्टर एमसी मिश्रा, अब देखिए दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे ऐसे मकान होंगे, 2 कमरों का मकान होता है, 3 कमरों का मुश्किल मकान होता है, रहने वाले 15-16 लोग रहते हैं। अब किसी में सिम्टम आ गया, कैसे कोई होम आइसोलेट हो पाएगा? देखिए, ये बहुत असंभव सी बात है। हम यही कह रहे हैं कि इवन फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी चीज बहुत, अब स्लम में, धारावी स्लम में क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी? हाँ। लोग अपने आप ट्रेन्स में, बसेस में, ट्रक्स में और पैदल चल पड़े, क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी इसमें? तो हमको ये देखना है कि, मैं पूरी बात तो डॉक्टर अग्रवाल की नहीं सुन पाया, डॉक्टर अग्रवाल भी इस बात को कह ही रहे हैं, मान रहे हैं कि अब जो केसेस है, मेजॉरिटी जो हमारा ये आंकड़ा था, जो एक ये एनजीओ ने, जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी वॉशिंगटन की दिया था मार्च में, वो उसने भी ये कहा था कि इसमें मेजॉरिटी केसेस 96-97% जो लोग होंगे वो माइल्ड केसेस ही होंगे, जो ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए अब डॉक्टर अग्रवाल भी ये कह रहे हैं भाई, जिसको सिम्टम हो रहे हैं सीवियर और जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उसके लिए व्यवस्था करिए, और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उसके लिए व्यवस्था करिए। बाकी लोगों को सॉरी, घर में ही कहीं रहेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, और जहां पे भी जितने उससे कम से कम लोग उनसे मिले, बाकी लोग जिनको नहीं है वो अलग रहे, उसको अलग कर दें। और इससे जो अगर इन्फेक्शन फैलेगा भी वो माइल्ड होगा और कम फैलेगा। वैसे भी एसिम्प्टोमेटिक जो है, जिनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, खांसी नहीं है, उनको छींक नहीं आ रही है, उनको बलगम नहीं आ रहा है, इनसे इन्फेक्शन वैसे भी ड्रॉपलेट्स बहुत कम निकलते हैं लोगों से। अगर ये मास्क यूज कर लेंगे तो और कम हो जाएगा, और बाकी लोग भी मास्क यूज कर लें, तो इसको इस तरह से ही डील किया जा सकता है। क्योंकि आप आइडियल कंडीशंस घरों में नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना अस्पताल में प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन स्थिति को देखते हुए, हालात को देखते हुए अब ये करना भी मजबूरी हो जाएगी।